स्वागत है। आज हम जानेंगे आईजीआई में फाइनल डिसीजन क्या है, क्या उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है और जीएमपी कहाँ ट्रेंड कर रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी इस आईपीओ के बारे में कि क्या इसमें निवेश करें या नहीं। साथ ही हम जानेंगे एक और एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका है काफ़ी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम और आज उसकी क्लोजिंग है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है आईजीआई यानी कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के आईपीओ का। तो यहाँ अगर आप नज़र डालें तो एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें तो 4,55,71,942 शेयर्स जो हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स के को ऑफर हुए हैं और यहाँ पर बिडिंग भी आ गई है 900 करोड़ के आसपास की। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल्दो यहाँ पर 3 करोड़ शेयर्स के अप्रॉक्स इशू हुए हैं, ऑफर हुए हैं, बट जो अभी बिडिंग आई है वो 34 लाख्स की आई है। तो जैसे जैसे यहाँ पर बिडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे जीएमपी और अच्छा ट्रेंड कर रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में आ चुके हैं। आप देखें तो 6.78 टाइम्स ये सब्सक्राइब्ड आईपीओ है इस कैटेगरी में। तो 1,51,90,000 शेयर्स ऑफर हुए थे, बट 10 करोड़ की बिडिंग, 10 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग यहाँ आ चुकी है। और अमाउंट आप देखेंगे तो 4,296 करोड़ रुपए की यहाँ बिडिंग जो है वो आ चुकी है। रिटेल निवेशक 5.66 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। 1 करोड़ 1 लाख के अराउंड यहाँ ऑफर्ड शेयर थे और 5 करोड़ 73 लाख के करीब यहाँ पर जो बिडिंग है वो आ चुके हैं। तो अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में, उसके बाद क्यूआईपी कैटेगरी में और एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में। जैसे जैसे निवेशक आने लगे हैं वैसे वैसे कुछ जीएमपी भी अच्छा ट्रेंड करने लगा है। तो डे 3 पे आप देखें तो सब्सक्रिप्शन जो है काफ़ी अच्छा यहाँ हो चुका है। रिटेल जो है 0.75 था, 2.58 हुआ, 5.66 आ चुका है। और एचएनआई निवेशकों का भी आप देखें तो यहाँ काफ़ी अच्छा खासा इजाफा है। प्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 29.98% यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ जैसे कि कुछ और बिडिंग आती है एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में या फिर क्यूआईबी कैटेगरी में, तो यहाँ जीएमपी एक अच्छा खासा ट्रेंड करने की यहाँ पर संभावना है। तो अच्छे इस आईपीओ के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हैं फंडामेंटली साउंड कंपनी है, मार्केट लीडर है। और यहाँ देखें तो कंपनी का काफ़ी वास्ट बिजनेस है। जीएमपी भी ठीक ठाक बना हुआ है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि मैं निवेश कर सकती हूँ। आपकी राय इसमें क्या है, आप निवेश कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज एक और आईपीओ है, एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ है जो आज क्लोज होने वाला है। 13 दिसंबर को ये ओपन हुआ था, 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज। फेस वैल्यू है 10 रुपी पर इक्विटी शेयर की। प्राइस बैंड सिर्फ 51 रुपी पर फिक्स हुआ है। 2000 शेयर्स की जो लॉट साइज रहेगा, एंटायरली फ्रेश इशू है। 12,20,000 शेयर्स का कंपनी फर्स्ट टाइम अपना इशू मार्केट में ला रही है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर रहेगी। अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है वेडनेसडे दिसंबर 18 और रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा दिसंबर 19 को। और डीमैट में शेयर क्रेडिट होने की भी डेट यही है, फ्राइडे को इसकी लिस्टिंग डेट है, यानी कि दिसंबर 20।
एसएमई आईपीओ है तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस रहती है, तो 1,02,000 इसमें निवेश करने होंगे मिनिमम। एचएनआई निवेशकों को 2,04,000 इसमें निवेश करने होंगे। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, 100% प्रोमोटर्स के पास है। इस आईपीओ के बाद 71.9% रह जाएगा। तो हम्पास बायो लिमिटेड एक तरह की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ऑयल, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो बेसिकली ये कंपनी एक, जैसा कि नाम से भी हम जान पा रहे हैं, बायो लिमिटेड, ये एक तरह की फार्मा कंपनी है जो कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली डील करती है। कंपनी जो है वो 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स से और ई प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, जैसे कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, और अपनी 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये प्रोडक्ट सेल करती है। तो यहाँ पर देखें तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे ये कंपनी जनरेट कर पा रही है, एसेट्स भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इसी बार कंपनी लाई है। कंपनी पर कुछ बोरोइंग्स भी हैं, तो ये एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इट इज़ डिज़ायरेबल। आरओई और आरओसी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी अपनी कैपिटल को, अपनी इक्विटी को, अपनी नेटवर्थ को मतलब एफिशिएंटली लाइक रिटर्न जनरेट करने के लिए एम्प्लॉय कर पा रही है, और ईपीएस भी यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट माइट बी अ कंसर्न। और ये कंपनी जो पैसा है वो कहाँ लगाने वाली है? अगर आप निवेश करते हैं, फाइनेंशियल साउंड है, बिजनेस लाइन ठीक ठाक है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में। यहाँ अगर हम देखें परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर एफएमसीजी डिवीजन, तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना प्लांट और मशीनरी लगाने के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए, विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस के लिए ये फंड यूज करेगी। तो कंपनी है 88.24% है। अगर आप 1 लाख इसमें निवेश करते हैं तो मोटा मोटा 68,400 का प्रीमियम इस पर्टिकुलर आईपीओ से लिस्टिंग इन बनाया जा सकता है। तो देखिए, तो शुरू से ही काफ़ी अच्छा जीएमपी इस पर्टिकुलर आईपीओ का ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, और 448.18 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, तो काफ़ी अच्छा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। बिडिंग आप यहाँ तो बिडिंग आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी खासी बिडिंग इस शेयर के लिए आ चुकी है। तो मैं इन आईपीओस पर पॉजिटिव हूँ। आपका क्या आउटलुक है इस आईपीओ के, इन आईपीओस के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।